आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर जो है वो रियल नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले उसकी हेडिंग आ रही है नेचुरल नंबर्स की। तो नेचुरल नंबर्स जो हैं वो आपने सबसे पहले छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। वो कौन से नंबर्स होते हैं जिसको आप इजीली काउंट कर सकते हो, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ये चलते जाएंगे। तो ये सारे आपके पास क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। तो और इसके अलावा ये याद रखिएगा कि ये हमेशा जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहलाते हैं, या ये पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। इसके अंदर ना तो ज़ीरो आता है ना तो माइनस वाली वैल्यूज़ आपके पास आएंगी। ये आपके पास ऐसे नंबर्स होते हैं जब आपको किसी ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना होता है, तो काउंटिंग के लिए आप इन नेचुरल नंबर्स को ही यूज़ कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर क्लास में कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, तो जब आप काउंट करोगे तो आपके पास आंसर कोई पॉजिटिव ही आएगा। तो आपके पास कितनी बुक्स हैं, आपके पास कितने बुक्स में कितने चैप्टर्स हैं, तो ये जितना भी आपके पास काउंटिंग वाला पोर्शन है वो आपके पास उसका आंसर हमेशा का हमेशा पॉजिटिव ही आता है। ठीक है, नेगेटिव या ज़ीरो ज़ीरो आ सकता है लेकिन नेगेटिव कभी भी नहीं आएगा है। तो ये तो हो गया आपके पास नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स जिसके अंदर ऐसे नेचुरल नंबर जिसके साथ अगर हम ज़ीरो को इंक्लूड कर दिया जाए तो वो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि ज़ीरो जो है वो एक बहुत बार देर बाद जो है वो उसको इन्वेंट किया गया था, तो इसलिए वो उसको यूज़ भी बाद में हुआ था। तो इसलिए फिर उस नेचुरल नंबर पर जब हमने ज़ीरो को लगाया तो वो आपके पास होल नंबर्स बन गया। नेचुरल नंबर्स को एन से डिनोट किया जाता है, जबकि होल नंबर्स को डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। ये सब कुछ आप लोगों ने छोटी क्लासेस के अंदर भी पढ़ा होगा। तो आगे चलते हैं। आगे आपके पास इंटीजर्स आ रहा है। वो कहता है कि जब हम पॉजिटिव इंटीजर्स, ज़ीरो और नेगेटिव नंबर्स, यानी कि पॉजिटिव, ज़ीरो, नेगेटिव नंबर, इन तीन चीज़ों को जब इकट्ठा कर लें तो हमारे पास इंटीजर्स बन जाते हैं। और इंटीजर्स को हम जी से डिनोट करते हैं, जिसके अंदर आपके पास ज़ीरो, +1, +2, +3 ये भी आ रहा है, और -1, -2, -3 ये भी सब कुछ आ रहा है आपके पास। ठीक है, और डॉट 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 का मतलब ये है कि सो ऑन ये चलता जा रहा है, और इस तरफ डॉट डॉट का मतलब सो ऑन ये पीछे भी चलता जा रहा है। मीन्स ये -2, -3, -4, -5, -6, -7 ये यहाँ से चलता जाएगा, और इधर से आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 ये रेंज में चला जाएगा। ठीक हो गया। तो रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो हम p/q की शक्ल में लिखते हैं, जिसमें p और q कोई भी इंटीजर हो सकता है, लेकिन शर्त ये है कि भाई q जो है वो ज़ीरो ना हो। उनको हम क्या बोलेंगे कि ये रैशनल नंबर्स हैं। और इसको किससे डिनोट किया जाता है? q से डिनोट किया जाता है। तो ये आपका बिल्डन फॉर्म आ गई है। तो ये कैसे आप करेंगे कि q इज इक्वल टू p/q, यानी कि p/q की फॉर्म है। इसमें आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो लाइन आ रही है इस लाइन को बोलते हैं सच डैट p/q, सच डैट pq बिलोंग्स टू z। और z के बारे में ऊपर हमने डिस्कस किया था, वो तो इंटीजर्स होते हैं। तो ये ऐसे पढ़ा जाएगा p/q सच डैट pq बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ये साइन होता है एंड का, एंड q इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर आपको ये साइन वगैरह भूल जाते हैं कि ये साइन किसका था, ये किसका साइन था, तो आप बुक के आखिरी वाले पेज पे, ये आई थिंक सो पेज नंबर 288 होगा, देखता हूँ मैं। ये इंडेक्स आ गया बुक के लास्ट में। देखिए एक पेज छूट गया, ये रहा। ठीक है, ये आपका पेज नंबर है 292। तो यहाँ पे सारे सिंबल्स बने हुए हैं और उसका नाम आगे लिखा हुआ है, कौन से सिंबल का क्या नाम है। अगर कल को आपको भूल जाता है कि सिंबल का क्या नाम है, तो वो सिंबल्स आप यहाँ से ढूंढिए। ठीक है, और उधर से आप देख सकते हैं कि भाई इस सिंबल का क्या नाम है। ठीक है, तो जैसे कि अभी हमने ये वाला सिंबल देखा, तो ये बिलोंग्स टू है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ था। अगर हमने थ्योरम याद किया हो तो देखो वहाँ पे ये सिंबल बना हुआ था, तो लिखा हुआ इज परपेंडिकुलर टू। ठीक हो गया। तो ये आपके पास ये सारे सिंबल्स मौजूद हैं।
यहाँ से आप हेल्प ले सकते हो। ठीक है, पेज नंबर कौन सा है? 292। चलिए वापस आते हैं अपने पेज पे। तो रैशनल नंबर्स आपके पास पी बाई क्यू की फॉर्म में हो गए। खैर, इसकी मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ कि भाई क्या है कि ये हम बात करें कि भाई ये आपके पास पी बाई क्यू की शक्ल कैसे बनती है, इसकी मैं आपसे कुछ एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ, वहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं इसकी। तो बच्चे, उसने बोला था कि रैशनल नंबर्स पी बाय क्यू की शक्ल में होते हैं वेयर क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, यानी कि इस वाले पी में आपके पास जो है वो कोई भी वैल्यू लगा सकते हो। ठीक है, वो कोई भी इंटीजर हो सकता है। इस वाले क्यू में भी आपके पास कोई भी इंटीजर हो सकता है, लेकिन जो है वो सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो नहीं आ सकता। हाँ, इधर ऊपर ज़ीरो आ जाएगा, यानी कि अगर मैं इसको वैल्यू देना चाहूँ तो भाई 2/3, ये एक आपके पास प्राइम नंबर है। अगर मैं बात करता रैशनल नंबर है, अगर मैं बात करता हूँ 22/7, ये मेरे पास एक ये रैशनल नंबर है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ 1/5, ये मेरे पास एक रैशनल नंबर है। अगर मैं बात करता हूँ 0/3, तो ये भी मेरे पास एक रैशनल नंबर। देखो ऊपर 0 आ गया तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर मैं बात करूँ 7/0, तो बच्चे इसका जो आंसर होता है वो अनडिफाइंड होता है। तो इसका जो सिंबल है वो कुछ यूं है, इन्फानाइट। ठीक है, यानी कि ये पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर आप किस कैलकुलेटर से किसी भी नंबर को डिवाइड करके जीरो प्रेस करो, फिर इक्वल का बटन प्रेस करोगे, तो उसके ऊपर कैलकुलेटर के ऊपर आपके पास एरर आ जाएगा, मैथ एरर। तो यहीं से हमें पता चल जाएगा कि भाई कैलकुलेटर में भी पॉसिबल नहीं है कि किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड कर सके। हाँ, अलबत्ता आप ऊपर जीरो लिख सकते हो। इसका जो आंसर आएगा 0/3, नीचे कोई भी नंबर हो, अगर ऊपर जीरो आ जाए तो आपके पास आंसर जीरो आ जाता है, लेकिन अगर नीचे जीरो आ गया तो फिर काम खराब हो जाएगा। चले, ये तो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स आ जाती हैं, ये सारे के सारी रैशनल नंबर्स की। तो इसके अलावा आपके पास अगर हम बात करते हैं 7 या फिर 5 या फिर -11, ये भी रैशनल नंबर्स हैं, लेकिन ये पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं है, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है। लेकिन हमें ये पता है कि जिसके नीचे कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा, इट मीन्स उसके नीचे वन डिवाइड हो रहा है। तो देखो ये पी बाई क्यू की फॉर्म बन गई, ये डिवाइडेड बाई वन, डिवाइडेड बाई वन। तो इसका मतलब कि अब के जो सिंपल से नंबर्स होते हैं, जो आपके पास नेचुरल नंबर्स हैं, वो भी आपके पास क्या होंगे, वो रैशनल नंबर्स कहलाए जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटे आपके पास नेचुरल नंबर्स हैं, जिसके अंदर आपके पास क्या है कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये चलते जा रहे हैं पॉजिटिव नंबर्स। उससे ऊपर आपके पास आते हैं होल नंबर्स, जिसमें डब्ल्यू भी आ जाता है, ठीक, जीरो भी आ जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा कि ये है होल नंबर्स। ठीक है, तो 0 और 1 2 3 सारे नेचुरल नंबर वैसे का वैसे ही। इसका मतलब क्या हुआ कि ये नेचुरल नंबर एक सेट है, तो होल नंबर जो है वो भी एक सेट है। तो वो होल नंबर ज़रा बड़े हैं, यानी कि अगर हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं वो कुछ ऐसे होंगे, ऊपर हमने डिस्कस भी किया था, 1 2 3 एंड सो ऑन, ये चीज़ होगी। और जो होल नंबर्स हैं वो हैं आपके पास, सिर्फ एक ज़ीरो की एडिशन होती है यहाँ पे, और बाकी सारे वैसे के वैसे नेचुरल नंबर्स ही कहलाएंगे, इस तरह करके। ठीक हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं वो आपके इस होल नंबर के अंदर ही आ रहे हैं। ठीक हो गया, तो आप ये भी कह सकते हो कि ये एक होल नंबर एक बड़ा सेट है, तो ये वाला जो नेचुरल नंबर है वो उसके अंदर आ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कि ये एक सब सेट है। ठीक है, और सबसेट के बारे में हम लोगों ने 8th क्लास के अंदर भी डिस्कस किया था, चैप्टर नंबर 1 के अंदर। तो याद रखिएगा कि आपके पास जो है वो सबसेट जो होता है वो ऐसा सेट होता है जो किसी दूसरे सेट के या पेरेंट सेट के अंदर आ रहा हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ कि मेन्यू के अंदर एक और मेन्यू आ जाए तो वो बन जाता है सब मेन्यू, फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर आ जाए वो बन जाता है सब फोल्डर,
उसी तरीके से सेट के अंदर अगर एक और सेट आ जाए तो वो बन जाता है सबसेट। ओके, है नेचुरल नंबर्स के ऊपर आपके पास इंटीजर्स आते हैं जिसमें पॉजिटिव वैल्यूज भी आती हैं, नेगेटिव वैल्यूज भी आती हैं, जीरो भी आ जाता है। तो ये सारे के सारे आपके पास क्या है, इंटीजर्स में आ जाएगा। और इंटीजर्स के ऊपर आपके पास क्या है कि रैशनल नंबर्स आते हैं जिसको क्यू से डिनोट किया जाता है। तो ये कुछ आपके पास साइकिल या जो मैप है ऐसे बन जाएगा। तो ऐसे लग रहा है कि सबसे बड़ा आपके पास रैशनल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स के अंदर इंटीजर्स आते हैं, इंटीजर्स के अंदर होल नंबर्स आते हैं, होल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर आ जाते हैं। ठीक हो गया। तो ये आपके पास होल नंबर का सबसेट नेचुरल नंबर है, इंटीजर का सबसेट होल नंबर है, और रैशनल नंबर का सबसेट जो है वो ये इंटीजर्स कहलाएंगे। ठीक हो गया। तो ये आपके पास एक साइकिल मैंने आपको बता दी है। तो अब जब अगर मैं नंबर्स के बारे में बात करता हूँ कि नंबर्स की जो सेट हैं वो कितने हैं, किस तरह डिवाइड किया गया है, तो उसको हम इस तरीके से देते हैं कि इसके दो पार्ट्स हैं। एक आपके पास रियल पार्ट कहलाता है, ठीक है, और दूसरा आपके पास इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। इनके बारे में इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आपको मैं व्यू देता जा रहा हूँ। तो नेचुरल नंबर्स के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा कि ये आपके पास रियल नंबर्स हैं, और ये आपके पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है। तो रियल पार्ट के अंदर मज़ीद जो है वह दो, रियल के अंदर दो आ जाते हैं। एक आपके पास आएगा रैशनल नंबर्स, और दूसरा रैशनल नंबर्स, और दूसरा आपके पास आता है इरेशनल। तो अभी हम, और रैशनल नंबर्स आपके पास यही हैं जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। तो अभी सिर्फ हमने नंबर्स की ये वाली ब्रांच के बारे में आज डिस्कस किया है। कल इंशाल्लाह तो हम इरेशनल नंबर्स को भी देखेंगे, रियल नंबर्स को भी देखेंगे, और इमेजिनरी पार्ट्स को भी देखेंगे। तो आज आप लोगों ने घर जाके काम क्या करना है कि इन सारी डेफिनेशंस को याद करके ज़बानी लिखना होगा।